तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सोनापुर। एक ऐसा शांत छोटा सा शहर जहां सब कुछ अपनी जगह पर था। पर एक सुबह वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल से शुरू होती है और एक बहुत गहरी सीख पर खत्म होती है। जरा सोचिए, 200 किलो वजनी एक घंटी, जो सिर्फ घंटी नहीं पूरे शहर की धड़कन हो, वो रातों रात गायब हो जाए, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। भला ये कैसे मुमकिन है? आइए सोनापुर के इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोनापुर की एक बिल्कुल आम सुबह से। इस शहर के दिल में था मंदिर का वो पुराना घंटा, जिसकी एक बहुत ही अनोखी बात थी। हर सुबह ठीक 6 बजे वो अपने आप बज उठता था और उसकी गूंज पूरे शहर को जगाती थी। सोनापुर का हर दिन उसी जानी पहचानी आवाज से शुरू होता था। ये कोई आदत नहीं थी, ये एक भरोसा था, सूरज के उगने जितना पक्का। पर उस एक सुबह सिर्फ खामोशी थी, एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी। जिस आवाज का सबको इंतजार था वो आई ही नहीं। और बस उस एक आवाज के बिना पूरा शहर जैसे थम सा गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गाय रंभा रही थीं, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, हर कोई परेशान था। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि उस शहर की पूरी जिंदगी उस एक घंटी की आवाज से ही तो चलती थी। जब सब परेशान होकर मंदिर की तरफ भागे तो वहां जो नजारा था उसने सबके होश उड़ा दिए। बात सिर्फ ये नहीं थी कि घंटी बजी नहीं थी, बात ये थी कि घंटी वहां थी ही नहीं, अपनी जगह से पूरी तरह गायब। अब इतनी बड़ी नामुमकिन सी चोरी के सामने सोनापुर के लोगों ने तय किया कि वो खुद ही इस मामले की तह तक जाएंगे, और इसी जोश में उन्होंने फौरन एक गंभीर जांच समिति भी बना डाली। समिति ने भी बिना देर किए 3 मुख्य संदिग्धों को पेश कर दिया, और हर एक अपने आप में किरदार था। एक था शैतान बंदर, दूसरा था वो चौकीदार जो हमेशा सोता रहता था, और तीसरा एक नन्हा जादूगर जिसे चीजें गायब करने का शौक था। सबसे पहले कटघरे में आया चीकू बंदर, और उसकी दलील मजेदार होने के साथ साथ एकदम सही भी थी। भाई, इतनी भारी चीज उठाना वाकई उसके बस की बात नहीं थी। चौकीदार रामू का बहाना तो और भी गजब का था। उसकी बात से जांच में कोई मदद तो नहीं मिली, पर हां, उस तनाव भरे माहौल में भी लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई। और आखिर में नन्हे जादूगर बंटी ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ बता दिया कि उसका जादू भी इतना बड़ा नहीं है। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो घंटी का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। जहां एक तरफ बड़े लोग गुस्से और इल्जामों में उलझे हुए थे, वहीं इस हंगामे से दूर 2 बच्चों की जोड़ी, मीनू और गुड्डू, चुपचाप कुछ और ही देख रही थी। उनकी नजरें वहां थीं जहां किसी और की नहीं गई। देखिए, दोनों के तरीकों में कितना फर्क था। जहां बड़े लोग घबराहट में बस एक गुनहगार ढूंढ रहे थे, वहीं मीनू शांति से सुरागों को जोड़कर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या था। मीनू ने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें बाकी सबने देखा ही नहीं था। एक बिल्कुल साफ मोरपंख, जबरदस्ती का कोई निशान नहीं, और जमीन पर पहियों की हल्की लकीरें। यह सब सुराग चोरी की तरफ नहीं, बल्कि किसी बहुत ही सधे हुए और ध्यान से किए गए काम की तरफ इशारा कर रहे थे। इन्हीं सुरागों के दम पर बच्चों ने फैसला किया कि वो रात में मंदिर पर नजर रखेंगे। उन्हें क्या पता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा राज बस खुलने ही वाला था। आधी रात के सन्नाटे में बच्चों ने अपनी सांसें थाम लीं। मंदिर के पीछे का एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराया और एक जाना पहचाना साया बाहर निकला, और उसके साथ थी वही गायब हुई घंटी। बच्चे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। चोर कोई और नहीं बल्कि शास्त्री दादाजी थे, जिनका पूरा सोनापुर दिल से सम्मान करता था। भला ये कैसे हो सकता था? जब दादाजी ने बच्चों को देखा तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जो दिल को छू गई। उनका मकसद चोरी करना नहीं था, बल्कि उस घंटी को बचाना था। वो एक विरासत को टूटने से बचा रहे थे, जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने बनते देखा था। जब ये सच्चाई पूरे शहर के सामने आई तो लोगों का गुस्सा शर्म और सम्मान में बदल गया, और फिर सबने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें परंपरा का मान भी था और भविष्य की समझ भी। शहर ने एक बहुत ही खूबसूरत फैसला लिया। परंपरा का सम्मान करते हुए पुरानी घंटी की मरम्मत करवाई गई, और साथ ही वक्त की जरूरत को समझते हुए एक नई डिजिटल घड़ी भी लगा दी गई। और दादाजी को उन्हें उनकी बुद्धिमानी के लिए सजा नहीं, सम्मान मिला।
अब सोनापुर की सुबह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। नई घड़ी की आवाज और पुरानी घंटी की धीमी गूंज दोनों मिलकर शहर को जगा रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि पुराना और नया साथ मिलकर एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो सोनापुर की ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें याद दिलाती हैं कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और किसी पर उंगली उठाने से पहले कहानी को पूरी तरह समझना कितना जरूरी है। कभी-कभी सबसे बड़ी गलतीफहमी के पीछे एक सबसे नेक इरादा छिपा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर क्या है, शोर मचाता हुआ एक इल्जाम या खामोशी से पूछा गया एक सवाल? शायद इसका जवाब हम सबको सोनापुर से मिल चुका है।